તો આજે વર્લ્ડ મિલ્ક ડે છે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દૂધ આપણી આસ્થા, પરંપરા, સ્વાદ, ખાણીપીણીની જીવનશૈલી સાથે વણાયેલું અભિન્ન અંગ છે। સદીઓથી આપણે ગાય ભેંસના દૂધને પીતા આવ્યા છીએ। આપણું શરીર પણ દૂધાળા પશુઓનું દૂધ પચાવવામાં સક્ષમ બની ગયું છે। આપણા માટે દૂધ સંપૂર્ણ આહાર છે, પરંતુ પેટા ઇન્ડિયાએ ગાય ભેંસના દૂધને ફગાવીને વનસ્પતિમાંથી બનતા દૂધને ઉપયોગમાં લેવાની સાजिश શરૂ કરી છે। જો આપણે વનસ્પતિમાંથી બનતા દૂધને ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ તો ખૂબ મોટું નુકસાન થાય એમ છે। 10 કરોડ પશુપાલકોની રોજીરોટી છીનવાઈ જવા ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં બનતા વેગન દૂધથી આપણું શરીર ટેવાયેલું નથી, જેથી તેની આડઅસર આપણા શરીર પર થઈ શકે છે, તેમજ આપણું આરોગ્ય પણ જોખમાઈ શકે છે। પરંતુ પેટા ઇન્ડિયા જાનવરો પર ક્રૂરતા થતી હોવાના બહાને પોતાનો એજન્ડા આગળ વધારી રહ્યું છે અને આપણને આર્થિક સામાજિક રીતે કમજોર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। પેટાનું કહેવું છે કે અમૂલ ડેરી પશુઓનું दूध બંધ કરીને વનસ્પતિ दूध બનાવવાનું શરૂ કરે। પેટાએ આપણા સહકારી ડેરીના માળખા પર પ્રહાર કરીને ગુજરાત સહિત દેશના અર્થતંત્રને બરબાદ કરવાની જાણે કે સોપારી લીધી છે। ક્યાં જશે આપણા 10 કરોડ પશુપાલકો? પેટાએ અમૂલને લખેલા પત્રનો મતલબ છે કે આપણે ગાય ભેંસના બદલે ફેક્ટરીમાં બનેલું दूध પીવાનું ચાલુ કરવું જોઈએ। જે ગાયને આપણે માતા માનીએ છીએ એનું दूध જોઈએ ત્યારે પેટા નામની સંસ્થા પશુ પર અત્યાચાર ગણાવી રહી છે। પેટાએ લખ્યું છે કે સહકારી ડેરી ઉદ્યોગ દૂધાળા પશુ પર ક્રૂરતાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે। અમૂલના એમડી આરએસ સોઢીએ પેટા સંસ્થાએ લખેલા પત્ર પર આકરા જવાબ આપ્યા। કહ્યું કે પેટા વિદેશી કંપનીઓની પ્રોડક્ટ વેચીને પશુપાલકોને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવા માંગે છે અને બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીએ કહ્યું કે પેટા खोटा निवेदनों કરી રહ્યું છે, પણ દેશની જનતા અને પશુપાલકો પેટાના ખોટા મનસૂબા વિશે જાણે છે। जिस तरह से पेटा ने ये पत्र लिखा, किस तरह से अमूल ने इसे लिया है और क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, जो पत्र की आप बात करते हैं, हमारे पास तो कल ही आया, पर 3 दिन पहले ही मीडिया के पास पहुंच गया और मीडिया ने जब हमसे प्रश्न पूछे तो हमने बताया कि भारत सरकार ने 2017 में कानून पास किया था कि गाय भैंस या बकरी वगैरह के थन से निकला दूध ही दूध कहलाएगा। वो कानून बना था कि अब सोया, आलमंड जो भी प्रोडक्ट बेचिए, पर आप दूध नहीं लिख सकते। 2020 में दही, पनीर, चीज़ भी अगर आप दूध से बनाओगे उसी पे लिख सकते हैं। तो वो देखते हुए पेटा ने हमको एक पत्र लिखा कि अमूल जो गुजरात के किसानों की संस्था है, वो दूध का व्यापार बंद करके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बेचे। फॉरेन से जो इंपोर्टेड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया आता है या ओट्स आते हैं या आलमंड आता है, उसका दूध या प्रोडक्ट बना के बेचे। तो हमने सीधा ही प्रश्न पूछा उनसे, आपकी बात हम मान लें, भारत का जो 8 लाख करोड़ का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूध का योगदान है उसको हम बंद कर दें, तो ये बताइए जो 10 करोड़ परिवार पशुपालन पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से 7 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो अपना रोजगार कैसे कमाएंगे? वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे? अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे? उनका कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनका एक ही काम है कि जो फॉरेन की बिग मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, अब भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बेच के उसमें केमिकल ऐड करके, उसमें एमल्सीफायर ऐड करके, उसमें सिंथेटिक कलर ऐड करके 3-4 गुना दाम पे बेचना है। मैं वो पशुओं पे अत्याचार की बात करते हैं। भारत में 30 करोड़ गाय भैंसे हैं, अगर हम दूध नहीं बेचेंगे, उनको खिलाएंगे नहीं, तो बेचारे भूखे नहीं मर जाएंगे। वो अत्याचार नहीं है क्या? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी दूध की अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो इनको कैसे विदेशी कंपनियों को, मल्टीनेशनल को भारत की दूध की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेना है? वो भारत के कॉर्पोरेट्स को कॉम्पीट कर नहीं पा रहे। कोई भी फॉरेन से कंपनी भारत में डेयरी उद्योग में अपना स्थान नहीं बना पाई, क्योंकि भारत में कॉर्पोरेटिव, हर स्टेट कॉर्पोरेटिव नंबर 1 है, किसी को घुसने देता। आप क्या मानते हैं कि ये एक तरह से षड्यंत्र है? जिस तरह से अमूल की जो डेयरी है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा सप्लाई भी पूरे विश्व को करती है, कोई षड्यंत्र है? देखिए, अमूल या भारत के पशुपालक की दूसरी कॉर्पोरेटिव, ये तो एक पार्ट है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो आत्मनिर्भर है।
तो बेसिकली इतनी बड़ी उनको ये देखना कि कैसे ये जो यहाँ से जो शहरों से जो पैसा आ रहा है वो गांव में जाने के बजाय फॉरेन में मल्टीनेशनल के पास जाए। ये उस बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है और मुझे मालूम है कि टाइम पे लोगों को पता चल गया। और मुझे नहीं लगता कि देखिए हमको अभी तक भारत सरकार का, राज्य सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिला। पहले भी ये देखिए, पहले उन लोगों ने भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। तो अब ये दूसरा उन्होंने रास्ता चुना है कि भारत पशुपालन में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रगति पे है। हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम आत्मनिर्भर हैं और भारत में ही पशुपालकों को कस्टमर के पैसे का सबसे अच्छा पोषण मिलता है। हम सब एक साथ मिलके ऐसी जो फॉरेन की फोर्सेस हैं उनको अगर फाइट करेंगे तो हम आत्मनिर्भरता पे और प्रगति के पथ पे चलते रहेंगे। सोडी साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। તો હું માનું છું કે આ પશ્ચિમી ચશ્મા છે ને પશ્ચિમી ચશ્માના આધાર ઉપર ભારતને નહીં જોઈ શકાય. હું માનું છું કે ભારતના લોકો જાગૃત છે અને આ જે ભારતને તોડવા માટેના જે ષડયંત્રો છે એનાથી ભલીભાંતિ વાકેફ પણ છે. મને ભરોસો છે કે આવા અનેક વખત એ લોકોએ પ્રયત્નો કર્યા છે, દરેક પ્રયત્નોની અંદર નિષ્ફળ ગયા છે. લાખો કરોડો પશુપાલક બહેનો એનું જે પુણ્ય છે એના આધાર ઉપર આ ષડયંત્રોને પણ નિષ્ફળ બનાવીશું.